तो एक बार फिर से ट्रंप ने अपना एक नया ही चेहरा दिखा दिया है। रिसेंटली कश्मीर में पहलगाम पर जो अटैक हुआ, दुनिया भर के कई सारे देश इंडिया को सपोर्ट करते दिखाई दिए। उनमें से यूएस और रशिया भी एक थे। ट्रंप ने तो पब्लिकली आकर भी कल के दिन इस चीज को पूरी तरह से कंडेम किया था। इसके बावजूद आज हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रिसेंटली पिछले 24 आवर्स में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जहां पर ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी पार्टनरशिप कर चुकी है पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ। ये सबसे बड़ी अपडेट है और ट्रंप अपना दूसरा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो पहलगाम अटैक के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को फंडिंग्स भी देते हैं और पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल्स के साथ अपनी खुद की लीड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते भी दिखाई दे रहे हैं। ये कितना बड़ा दोगलापन है, इसी से हमें समझ में आता है। मोदी जी ने जब बिहार में डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी अटैकर्स है, जितने भी टेररिस्ट है, उन्हें सजा मिलेगी, तो ये पूरी दुनिया के लिए था। वो पूरी दुनिया को ये बता रहे थे, क्योंकि हम इस चीज पर शांत नहीं बैठने वाले हैं और अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा स्टेप भी हमें देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान नेशनल्स को, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस जाने के लिए 48 आवर्स की डेडलाइन दी थी। जब इतनी सारी चीजें चल रही है इंडिया के अंदर, तो क्या ट्रंप को इसके बारे में जानकारी नहीं है? और अगर है, उसके बावजूद इस तरह के स्टेप्स अगर उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक डिसीजन है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि इस तरह की चीज बिल्कुल ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी, वो भी तब जब पहलगाम पर इतना बड़ा अटैक हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। यहाँ पर आज के इस वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस की जाने वाली है। सबसे पहले तो इसी मैटर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से बिटकॉइन पर बड़े बड़े प्राइस प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं और 2025 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है बड़े एनालिस्ट की तरफ से कि बिटकॉइन एक बड़ा मोड़ ले सकता है और अर्ल सीजन की शुरुआत भी हमें अगले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा एक्सआरपी कॉइन के ऊपर, तो अगर आप एक्सआरपी के इन्वेस्टर है या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। दोस्तों, ये जो चीज ट्रंप ने की है, ये पूरी तरह से निंदनीय है, क्योंकि बेशक हमने देखा कि बाइनेंस के सीईओ पूरी तरह से क्रिप्टो काउंसिल को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करते दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ट्रंप की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ही, पिछले 24 आवर्स के अंदर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रंप बैक्ड वर्ल्ड लिबर्टी पार्टनर्स। वर्ल्ड लिबर्टी इनकी खुद की फर्म है, ट्रंप की खुद की फर्म है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ट्रंप ही एक्वायर करते हैं। और इस पूरी टेररिस्ट एक्टिविटी के बावजूद ट्रंप की कंपनी यहाँ पर पार्टनरशिप करती दिखाई पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ। यानी कि किस तरह का सपोर्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी, जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, ये जो ट्रंप की कंपनी है, ये यहाँ पर ऑफिशियली साइन कर चुकी है एक एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। ये सबसे बड़ी अपडेट है। ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था ट्रंप की तरफ से, क्योंकि बेशक ट्रंप अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा दोगले रहे हैं, कई बार यूटर्न्स मारते दिखाई दिए हैं। चाइना के साथ टैरिफ के मामले में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली और उनकी जो टैरिफ स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरह से फेल भी होती नजर आई। लेकिन यहाँ पर ये और ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जहां पर देशों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, वॉर की सिचुएशंस चल रही हो, उसमें इस तरह की पार्टनरशिप्स करना, पाकिस्तान को इस तरह से सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा दुखद है। अब बेशक वो कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में ये एक प्रोफेशनल मूव है, एक फाइनेंशियल मूव है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है, जिस तरह से वो पाकिस्तान में टेररिस्ट को पनाह देते दिखाई देते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंट्री के साथ इस तरह की पार्टनरशिप करना, उनकी खुद की क्रिप्टो काउंसिल को एडवांस करने के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इनोवेट करने के लिए, आई डोंट नो किस तरह से लॉजिकल था ट्रंप के लिए, लेकिन फिर भी वो इस तरह का स्टेप उठाते दिखाई दिए। रही बात यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने भी यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। उनका ये मानना है कि 2025 तक बिटकॉइन को रीच लगभग $180,000 से लेकर तो $200,000 के आसपास। ये उन्होंने क्लियर प्रेडिक्शन दे दिया है, और जब भी वो इस तरह के प्रेडिक्शंस देते हैं, हमेशा वो ज्यादातर सच ही होते दिखाई दिए हैं। इनकी बातों पर अगर हम ध्यान ना भी दे, तो भी यहाँ पर एडम बैक, जिन्हें स्पेकुलेशंस ये भी लगाए जाते हैं कि यही सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो की तरफ से जो 2 ईमेल्स गए थे 2010 के अंदर, उसमें से एक ईमेल यहाँ पर एडम बैक को भी गया था। इनको ये माना जाता है कि एडम बैक को बहुत ही ज्यादा इनसाइडर न्यूज होती है। जब भी ये मार्केट के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करते हैं,
किसी भी तरह का बयान देते हैं वो हमेशा 101% लॉजिकल और सच साबित होता है। और फिलहाल उनका ये मानना है कि माइकल सेलर जो बिटकॉइन स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूएस को देते नजर आ रहे हैं, जो दुनिया भर को देते नजर आ रहे हैं, उनको जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है उसे वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही में रिसेंट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक प्रेडिक्शन ये भी दे दिया कि बिटकॉइन लगभग $150,000 को इजीली क्रॉस कर सकता है 2025 के अंदर। और अभी के टाइम पर उनका ये भी मानना है कि जो भी इन्वेस्टर्स जानते हुए भी बिटकॉइन को आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं, बिटकॉइन में एक भी रुपया नहीं लगा रहे हैं, वो काफी ज्यादा बदकिस्मत है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान या फिर यूं कहे तो सबसे बड़ा पछतावा होने वाला है। इनका एक क्लियर मानना है कि बिटकॉइन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस $80,000-90,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में एकदम से 2x की ग्रोथ आपको अगले कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकती है, जहां पर 2025 को खत्म होने को केवल 7 से 8 महीने ही बचे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनके हिसाब से गारंटीड प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज जिनका अल्ट सीजन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। रही बात बिटकॉइन की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन को इन्होंने एक ऐसा एसेट कहा है जो कि किसी भी हालत में इन्वेस्टर्स को कभी भी निराश करता नजर नहीं आया है। अगर आप आज की डेट में बिटकॉइन को होल्ड करके छोड़ देते हैं और लगभग 2 से 3 या 5 साल बाद वापस मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। ये इनका दावा है और ये एक ऐसे इनसाइडर है जिनकी कोई भी इनसाइडर अपडेट कभी भी झूठ साबित नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प एसोसिएट्स इन $8.2 बिलियन वेव ऑफ क्रिप्टो डील्स। यहाँ पर काफी सारी क्रिप्टो डील्स और काफी सारे हिडन रोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रिसेंट एक डील हमें देखने को मिली जिसमें 21 कैपिटल को लॉन्च करने की बात की गई, अ न्यू बिटकॉइन कंपनी जो कि एम करेगी लगभग $3.6 बिलियन के मर्जर्स को, और जिसे ब्रांडन लक्टनिक हेड करते दिखाई देंगे। तो ये एक पहली डील हमें देखने को मिली। यहाँ पर दूसरी जो डील थी उसमें $1 बिलियन के आसपास अनाउंस किया गया था पास्ट वीक के अंदर। ऑल्सो अप्रैल के अंदर हमने देखा कि रिपल सेड दैट इट इज एक्वायरिंग, जो प्राइम ब्रोकर है हिडन रोड को, उसे ये एक्वायर करते दिखाई देंगे $1.25 बिलियन से। और एरिक रिसेंटली यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर और एग्रेसिव मूव्स दिखाते नजर आ रहे हैं। काफी सारी चीजें क्रिप्टो के अंदर बदल रही है और काफी सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये अल्ट सीजन जो शुरू होगा ये कभी भी शुरू हो, आज की डेट में अगर हम कंसिडर करें तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन एक हाईएस्ट पॉइंट को टच करेगा, लेकिन वहां से एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बेशक ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसीज थी, जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ्स का जो दाव खेला वो फेल हो गया, वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा, ना चाइना के लिए ना पूरी दुनिया के लिए। और बाकी देश भी यहाँ पर नेगोशिएट करते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि एक फेयर डील आगे चलकर हमें देखने को मिलेगी चाइना और यूएस के बीच, जिसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बवाल होगा, लेकिन इवेंचुअली हर एक चीज सॉर्ट होती ही दिखाई देगी। कोई बड़ा एक ऐसा ट्रेड वॉर नहीं छिड़ेगा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमें देखने को मिलेगा, और रिसेशन के जो चांसेस है वो काफी हद तक अब कम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर्स की सिचुएशन चल रही है, जो अटैक्स हमें देखने को मिलेंगे, उसके कारण मार्केट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स पर तो उतना नहीं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पर हमेशा से इसका इफेक्ट पड़ता आया है, और इस एक सिचुएशन में भी एक्सपेक्टेड है कि एक करेक्शन हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, वो भी मई मंथ के अंदर। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप इस एक चीज को पूरी तरह से कंसिडर जरूर करें। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट ट्रम्प के दो मुंहे चेहरे को लेकर और जिस तरह से प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं बिटकॉइन को लेकर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा एक्सआरपी कॉइन के ऊपर। अगर आप एक्सआरपी के इन्वेस्टर है या फिर एक्सआरपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जनरली एक्सआरपी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।